अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा अंतर्गत ग्राम फैजाला पंचायत आमी प्रखंड सदर थाना वार्ड नंबर 14 में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम वासियों को अग्नि सुरक्षा की जानकारी तथा एलपीजी गैस चूल्हा की आग, शॉर्ट सर्किट किया, थ्रेसर से लगने वाले आग, खेत खलिहानों में लगने वाली आग के बारे में बताया गया एवं लीफलेट पैम्पलेट का वितरण किया गया। ना तो खाना बनाते जब भी चूल्हा पे बनाते तो वहाँ 2 बाल्टी पानी 8 बजे से पहले खाना बनाने की कोशिश। वासुदेवपुर सेंटर चौक पर अंबेडकर जयंती समारोह सप्ताह के अंतिम दिन क्रांति पूज्य ज्योतिबा फुले अंबेडकर और महापंडित राहुल सांकृत्ययन को जयंती पर विशेष रूप से याद करते हुए उनके जीवन संघर्ष तथा उनके सपनों का शोषण उत्पीड़न मुक्त आधुनिक भारत बनाने के पैगाम को साकार करने के लिए मौजूदा कॉरपोरेट परस्त ब्राह्मणवादी फासिस्ट सत्ता को ध्वस्त करने के साथ ही लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने का आह्वान किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, विख्यात समाज सुधारक, दलित अल्पसंख्यक समुदाय, स्त्री शिक्षा के लिए संघर्षरत महात्मा ज्योतिबा फुले, प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख पैरिया स्मृति को इनकलाबी सलाम। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर पंचायत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने भ्रमण किया, जिसमें इंदिरा कॉलोनी, रधेपुरा, असगांव, मिल्की चौक, मनोरा, गंज चौक, छिपलिया चौक में पहुंचकर जनता से मुलाकात किए, जहां जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वही सभी जाति धर्म के लोग समर्थन दे रहे थे, ऐसा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ललित यादव सांसद प्रत्याशी ने कहा। यहाँ तो जब पर होगा आप ही तो जय बाबा पहिला है पहिला है नोनिया समाज के पूरे मिथिलांचल के नेता, हम लोग के मित्र अशोक महतो जी, सरपंच साहब विनोद जी, महेंद्र साहब महतो जी, आसमान जी, मंडल जी,
बोलने दीजिए, मेडिकल ग्राउंड में नोनिया समाज का कितना बड़ा बैठक हुआ था पूरे दरभंगा जिला का, और उसमें अशोक महतो जी तेजस्वी यादव जी को लाने का काम किया। जब परसों नॉमिनेशन मेरा था तो तेजस्वी जी खोज रहे थे नोनिया समाज का नेता कहाँ है, उनको इनको खोज रहे थे। अब बुलाया गया, कहा इनको बुलवाइए, लेकिन तब हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया, नहीं तो वहाँ लैंडे नहीं करता। और नित्यानंद वहाँ आलोक मेहता जी का नॉमिनेशन नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहाँ हुआ, सब कुछ है। आपकी हम लोग हैं, आपके बगल के, आप आधा किलोमीटर पर मेरा घर, आपका घर, हम लोग का तो बचपन सब कुछ यही बीता है। तो सब लोग एक है, सब काम होगा, सब बात होगा। आज प्रणाम करके इजाजत चाहते हैं। दरभंगा का सांसद कैसा हो? दरभंगा का सांसद कैसा हो? जिंदाबाद 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 आप कहीं ना कहीं से जहाँ के भी लोग हैं, जैसे अजय सिंह जी तो सब अपने अपने गांव में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। दरभंगा में जिनका मकान होता था गांव में बड़े आदमी, उस इलाका के बड़े ही आदमी दरभंगा में घर बनाए। वो आप इतने बड़े लोग हैं यहाँ, इंदिरा कॉलोनी, कृष्णापुरी, और इनका दरभंगा जिला में भी इंदिरा कॉलोनी, अललपट्टी, कृष्णापुरी चाहे तो यही चुनाव जीता दे। आप लोगों का संदेश पूरे लोकसभा में जाना चाहिए, और मजबूती से जहाँ भी है जो है मजबूती से लगिए। और ये तो मेरा घर है, किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। और जब आइए, आपके लिए खुला हुआ दरवाजा है। आप लोगों के लिए तो बहुत बात है कि आपके मोहल्ला का बेटा MP बनेगा। ये आप लोगों का, आप ये अपने आप के गौरवशाली समझिए। एक एक आदमी आप इसमें से, अरे किसी को कोई परिचय करने को लगेगा आपके मोहल्ला में फिर आता है, लेकर चलो लोगों को, ठीक है थोड़ा अब तो आना जाना होगा। क्षेत्र मेरा शिविर था, डेरा पर रहते थे, जो आते थे उन्हीं से मुलाकात होती थी। आपको घूमना भी होगा, विकास भी होगा। जो इंदिरा कॉलोनी ऐसे ही विकास कर रहा है, और भी विकास होगा। हम तो जितना सहयोग होगा करेंगे। ये मेरा घर है, घर का जितना विकास करता है कुछ भी आएगा। हम यहाँ अब अललपट्टी चौक से हम लोग हर चौक और इधर आने का कोई मार्ग नहीं, हमने सारे मार्ग को बनवाने का जब भी मौका मिलता है। अभी रोड जर्जर हो गया था, कई बार गए तो इंजीनियर लोगों को फोन कर, हाँ। और पूरे आज जो 4 जगह 19 तारीख को चुनाव हुआ है बिहार में, और पूरे देश में जो चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। आप देख लीजिए, जो लोग टीवी वालों कहते थे एक सीट हो जाएगा, आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के वाजिदपुर पंचायत में लोकप्रिय प्रत्याशी परम आदरणीय ललित कुमार यादव जी का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम वाजिदपुर पंचायत रघेपुरा गांव से शुरुआत हुआ। संपूर्ण A to Z जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, हमको पूरा क्षेत्र के अंदर में, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंदर में और हमारे पंचायत के अंदर में भी ये देखने को मिला कि A to Z समुदाय के लोग आज लोकप्रिय उम्मीदवार ललित कुमार यादव जी का स्वागत में हजारों हजार की भीड़। आपको रघेपुरा से इसकी शुरुआत हुई। रघेपुरा में ब्राह्मण, राम, चौपाल, नोनिया, आपको जो है दास, तत्मा, पासवान, यादव, मुस्लिम, सभी समुदाय के लोग, जितने समुदाय हैं सभी लोग जो है एकत्रित होकर के आज उनका स्वागत किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
आपको दलित समुदाय हजारों हजार लाख से ऊपर वोट दलित समुदाय इस पर देने जा रहा है। आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वोट दलित समुदाय के माध्यम से लोकप्रिय प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी को मिलने जा रहा है दरभंगा। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? हम लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि आज दलित समुदाय के लिए भारत का संविधान, भाजपा की सरकार बदलना चाहती है। संविधान पर खतरा है। बाबा साहब ने जो परिश्रम कर करके भारत का संविधान बनाया, आज उस संविधान को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाह रहे हैं। इन सभी बातों के लिए हम लोग का आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। आज आरक्षण जो है हम लोग का हर कैटेगरी से आपको आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा समाप्ति के कगार पर किया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं पर आपको देख लीजिए, बिहार के अंदर में आपको पूरी तरह से जो है आपको विकास का फंड नहीं दिया जा रहा है। त्रिस्तरीय में लगभग 3 साल से इंदिरा आवास का फंड, आपको 15वीं का फंड, आपको कस्टम का फंड सारा अवरुद्ध किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर करके और जो बिहार के लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जो उपेक्षा उन पर था कि हम लोग को फंड मिलेगा, आज किसी प्रकार का कोई फंड नहीं मिल रहा है और दलित समाज अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और दलित समाज को हमेशा दोहन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक भी आज बताते हैं आपको कि यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है गोपाल जी ठाकुर जी, वोट लेकर के पिछले बार दलित का वोट जो लोग नहीं समझ पाए वे अपना कीमती वोट उनको दे दिए। वोट लेकर के जाने के बाद फिर दोबारा उनके गांव उनको चेहरा दिखाने के लिए 5 साल वो व्यक्ति नहीं आए। मैं आपके माध्यम से प्रत्याशी जो है, विपक्षी प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, उन्हें पूछना चाहते हैं कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आप किस दलित समुदाय के अंदर में कौन सा काम किया? अगर 5 काम गिना देंगे तो मैं मानूंगा कि दलित समुदाय को आप सम्मान दिया। एक भी गांव में कोई काम दलित समुदाय का नहीं किया गया। विशेष रूप से पासवान समुदाय से जो हम निवेदन करेंगे कि इस बार आदरणीय लोकप्रिय प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और लाखों लाख वोट से इनको जिताइए। और ये हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, घर घर दरभंगा के बेटा हैं, हमारे समाज के बेटा हैं और हमारे दलित पिछड़ा अक़लियतों के मसीहा हैं और नौजवानों के मसीहा हैं और सारे लोग को दुख तकलीफ में साथ देने वाले नेता हैं माननीय ललित कुमार यादव जी। इसलिए हम अपील करते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से हम दलित समुदाय भाइयों से कि आप लोग अधिक से अधिक वोट दे करके इनको जरूर जिताइए। क्या दलित समाज के लोग जो है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि लोग चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, इसलिए हम लोग बीजेपी। सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों को हमारा जो है सो इस्तकबाल करते हैं हम अपनी तरफ से। और आज बाजितपुर पंचायत विभिन्न गांवों में सर का दौरा हुआ और कई जगह जैसा कि आप साथ में देख रहे हैं कि सभी जगहों पर उनकी सम्मानित की गई है। सबसे पहले कि जनता में जागरूकता आ चुकी है क्योंकि 15 साल जो मुसीबत को झेला गया है, वो 15 साल की जो परेशानियां हैं उसको अब जनता चाह रही है कि हम खंगाल करके हटा दें और हम लोग सत्ता लावें, परिवर्तन करें। जिसमें अभी बिहार के हमारे तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना में काम करके दिखाए हैं, जो 17 साल में नहीं हुआ वो काम 17 महीना में करके दिखाया है, जो कि खास करके आप मान लीजिए कि एक युवाओं को रोज़गार उन्होंने दिया, महिलाओं को रोज़गार दिया, महिलाओं को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया और हर जगह पहला प्राथमिकता उन्होंने महिलाओं को दिया है। और जो भी काम है, जैसे दरभंगा में एम्स होने जा रहा था और आप लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य के साथ जो सत्ताधारी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है और यहाँ का सांसद रहते हुए भी उन्होंने यहाँ एम्स बनने में बाधा डाला। ऐसे व्यक्ति को यहाँ की जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार है और इस बार नहीं बख्शने वाली है क्योंकि 15 साल से जो जनता को मुसीबत झेलना पड़ा है, महिलाओं को बेरोज़गारी से हाथ धोना पड़ा है,
इसके लिए जनता इस बार जवाब है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने गांव में आप गए हैं तो आप साथ भी देखे हैं कि कैसे किस तरीक़ा से मोमेंट है। तो यहाँ पे जात कोई भी हो, सभी समीकरण का हम लोगों के साथ वोट है और हम लोग अच्छे वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। हमारा नाम हुआ यास्मीन खातून, जिला अध्यक्ष महिला सेल दरभंगा। देखिए, हम सब हर जाति को सपोर्ट कर रहे हैं और ब्राह्मण जाति भी हम सबको सपोर्ट पूरा कर रही है। ललित यादव सर को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे पूरा जात का वो कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा हम दरभंगा एक तरफ है और पूरा दरभंगा की जनता विकास चाहती है कि हाँ विकास के ऊपर वोट हुए। तो यहाँ पे कोई जातिवाद ये सब नहीं करना है और ना ललित यादव सर जातिवाद करने के लिए निकले हुए हैं। वो चाहते हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी ब्राह्मण समाज हो, जो भी हो, तो हम सब ललित यादव सर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखे हैं आज हम सब रगेपुरा में पंचायत में हैं, तो यहाँ से बहादुरपुर पंचायत में यहाँ से देख रहे हैं महिला का भी जनसलाभ बहुत ज़्यादा था। हर जगह महिला पूरी उमड़ी हुई है, महिला भी जागरूक हो चुकी है कि हमको विकास में वोट चाहिए। महिला की भी जो परेशानी है सब परेशानी से हल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि विकास में वोट हो और आप देख रहे हैं विकास पे वोट होने जा रहा है। क्या है कि हमने ललटेन छाप को बटन दबा के 13 मई को जिताने के लिए काम करेंगे। मेरी महिलाएं देख रहे हैं भर दिन साथ में है, 8 बजे से सुबह से सारी महिलाएं आज हम लोग के साथ हैं। पूरे पंचायत की महिला थी आज। कहाँ गए हैं आज भरबल हुआ? मेरे पंचायत का दौरा था रगेपुरा चौक, मिल्की, मनोरा, असगांव, गंज, छिपलिया, पोखरसामा, पूरे पंचायत का दौरा था। स्वरोजगार हेतु दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवाड़ा पंचायत स्थित पूरा गांव में ग्रामीणों को दिया गया मुर्गी एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण। कम पूंजी, कम जगह, कम समय तथा कम मेंटेनेंस में भी मुर्गी एवं बकरी आदि पालन से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। डॉक्टर चौरसिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा मुर्गी, बकरी पालन आदि का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रारंभ करे स्वरोजगार। ललित झा दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवाड़ा पंचायत स्थित पूरा गांव में 20 से अधिक ग्रामीणों को मुर्गा एवं बकरी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ललित कुमार, रंजीत कुमार, आस्थानंद यादव, अमन कुमार, दुखहरण यादव, ओम प्रकाश, गायनंद यादव, रंजीत कुमार यादव, वासुदेव आदि मौजूद रहे। कुत्ता लगलो हम ही दिलिए कुत्ता के सार के नदी में दिलिए और वहीं से लोग फेंक दिए। और अच्छा होगा दूरी पर रखने चलो लोग पूरा दोनों खड़ी खड़ी दवाई हमने ज़्यादा यूज करती है। यही है मछुआरा को देती है सरकार, देती है सरकार को देता है। जानिएगा तब दीजिएगा, प्रशिक्षण लेना। सुन लीजिए 10 दिन का ये करता है मछली पालन, 10 दिन का प्रशिक्षण देता है। उसको कितना वर्ष उम्र हुआ? तो वही में करवर है। हम तो चाह दिए पहले ही 18 वर्ष से 45 वर्ष का जो आदमी होगा उसको लेना है, उसको ही सरकार देगी। 18 से 45 वर्ष का जो होगा उसको मिलेगा। और आप मिलिए इनसे, हम लोग ये बनाते हैं प्रोजेक्ट बना देंगे। आपको नियम पालन करना पड़ेगा ना, जो उसका बच्चा है उसको हो जाएगा। अब इन्हीं बातों के साथ अभी हम लोग बकरी पालन के लिए विशेष रूप से
ललित जी कर रहे हैं यहाँ पर। किसी को करना है, बढ़ाना है, आगे प्रशिक्षण होने वाला है। 24 तारीख से होगा ये प्रशिक्षण मुर्गा पालन का, और दूसरा होगा 2 मई से बकरी पालन का। उसके लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था है। बहादुरपुर ब्लॉक के पास ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो मुफ्त में ट्रेनिंग देता है। वहाँ पर जाना है, ट्रेनिंग लेना है। अगर दिन भर रहना है तो खाना खा के आ जाना है, फिर अभी जाना है और रहना है। हम महिला के लिए, पुरुष के लिए अलग बना हुआ है सब मकान, कई मकान है, पेट लगा हुआ है, मच्छरदानी सब चीज़ वहीं पर रहिए, खाइए पीजिए, सुबह शाम, कोई पैसा नहीं लगना। और सर्टिफिकेट होता है। महिला को 70% 10 लाख 7 लाख मौत हो गया, 3 लाख लौटाना है। 5,000 7,000 का किस्त बना करके जो लगाते हैं, मुर्गा पालन हो, बकरी पालन हो, मछली करना है, मछली पालन करना है, गाय पालन करना है, सब के लिए सरकार देती है। सरकार इसलिए देती है कि युवा महिला काम करे, घर परिवार का पालन पोषण करे, किसी के हम मुर्गा उसको महंगा नहीं पड़े, सरकार देती है। और उसके लिए कैसे बनाना है, कितना जमीन में बनाना है, कितना पैसा का जरूरत है, कितना मछली पालन करना है, मुर्गा पालन का प्रोजेक्ट बना के सरकार मिल जाता है, मिल जाता है। उसके लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है। एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, किसानी का आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगेगा। दूसरा बैंक में खाता होना चाहिए, उसका बैंक खाता का फोटो स्टेट लगेगा। और तीसरा चीज़ लगेगा राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। तो राशन कार्ड में नाम हो, अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है तो ई श्रम कार्ड बनता है। श्रम कार्ड बन गया तो भी हो जाएगा। और उम्र होना चाहिए काम करने वाला का 18 बरस से 40 बरस तक, 45 का फॉर्म में देखिएगा, 45 18 से 45 वर्ष का जो व्यक्ति है वो इसको कर सकता है। पैसा सरकार का मिलेगा, उसी को ट्रेनिंग भी उसी को मिलेगा। अधिक उम्र वाला भी लोग कर सकते हैं, अपने स्तर से करना होगा। उनकी बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, उसके नाम से लेकर के लोन कर सकते हैं। बकरी पालन को कहा जाता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गरीबों की गाय, गरीबों की गाय होती है बकरी। और ओकर बाद एक बेर जब यहाँ खाद बने, जना मान लिया बकरी पालन अहाँ जैसे 25 गो 30 गो 50 गो बकरी से अहाँ शुरू केलिए, अहाँ एकटा चीज कहियो, जो बैंकों में पैसा रखे छै, चाहे कोनो बिजनेस करे छै, दुकाने खोले छै, ओहि दुकान में भरि दिन मेहनत करते तो कते ओकरा आमदनी हेतै? 100 रुपया में कते आमदनी हेतै से कहियो? 100 में 25 कोनो बिजनेस में नहीं होगा। 10 बट भेले सही कहके बट हेतै तो 10 रुपया नहीं तो 100 रुपया 7 रुपया 8 ठीक है। लेकिन एतऽ 10 रुपया 12 रुपया के चूजा तो कते दिन में मुर्गा तैयार भए जाइ छै? 37 और उसका कीमत कितना होता है? 100। अब आप बताइए कि 10 रुपया का 35-36 दिन में वो कितना हो गया? 12 गुना हो गया। अब सुनिए ना, 12 गुना हो गया। उस 12 गुना में 12 आना पैसा आप खत्म कर दीजिए। आपको मेंटेनेंस पे गया, उस पे गया, उसको पेमेंट करना पड़ा, कुछ चूजा मर गया, समझे? आप 12 आना निकाल दीजिए। 37 दिन में 4 आना आया क्या? उतना तो आया। और जब 4 आना करके उतना चूजा पर आप जोड़िए आएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है। आप बकरी में एक बकरी साल में कितने बार बच्चा देती है? 2 बार। बहुत तो अब ऐसा हो गया है कि 3 बार भी देती है, 4 महीने पे भी देती है। तो लेकिन 6 महीना पर तो सही है, माने एक बकरी से कितना 4 गो होगा आराम से। साल में किछ हेतै तो 4 गो हेबे करते, बेसी होई कम होई, लेकिन अगर एवरेज 4 गो ठीक है।
अब अहाँ बुझि लियौ ओकरा चरगुना कऽ दियौ अपन पूँजी। ओ कखन जहन अहाँ पाइ लगेलियै, अहाँ पूँजी देलियै तखन। लेकिन ओहि पूँजीमे यदि सरकार अहाँके मदद करैए, वो पूंजी में भी सरकार आपको अगर मदद कर रही है और सरकार कह रही है कि इस पूंजी में भी हम आपको आधा छूट देंगे, लोन जो हम आपको दे रहे हैं उसमें आधा पैसा हमको नहीं दीजिए, ठीक है? तो आप कितना आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला फायदा, सुन लीजिए। दूसरा फायदा क्या है, आप उसके लिए 10 आदमी रखिएगा, 5 आदमी रखिएगा, 4 आदमी रखिएगा। अगर कोई व्यवसाय कीजिएगा तो आपके पास कै गो हाथ हुआ? कल तक 2 गो हाथ था। 5 आदमी रखे तो आपके पास कै गो हाथ हुआ? 12 हाथ हुआ। हम आपको बताते हैं, नाम सुनते होइएगा। मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं सब? इस आदमी को सुने हैं? हाँ, बहुत धनिक आदमी है ना? लेकिन एक चीज बताइए, वो धनिक आदमी क्यों है? हम एक लाइन में पूछते हैं आपसे, क्यों धनिक आदमी? धनिक आदमी इसलिए है कि उसके पास 2 हाथ नहीं है, वो करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। तो उसके लिए डेली आप समझिए कि उसको 8 घंटा से 12 घंटा से गुना कर दिए, डेली उतना काम उसके लिए हो रहा है। तो एक नौकरी वाला आदमी पूरा 8 घंटा अपने से जो खटेगा, वो अपने परिवार में भी किसी से नहीं खटवा सकता है कि हम नौकरी है तो चलो तुम थोड़ा सा खट दो हमारे। लेकिन स्वरोजगार में आप व्यापार को जितना बढ़ाइए, जितने लोगों को रोजगार दीजिए। जी, ये मुर्गा फार्म आपने खोला है जी, किस जगह पर है ये अभी? ये हमारे गांव, पूरा गांव में है, खुटवाड़ा पंचायत, दरभंगा जिला में। और इसमें कितना आप लगाए हैं? चूजा लाए थे, कब लाए थे? इसमें मतलब समथिंग 2000 लाते हैं, लेकिन इस बार 1985 था, जिसमें से 70 गो मोर्टलिटी हो गया है। अभी तक इसमें 1915 बचा हुआ है। और बिक्री शुरू हो गया है इसका? हाँ, इसका सेल शुरू हो गया है। कहाँ से आता है और कैसे बिक्री? ये अभी हम इंटीग्रेशन से चला रहे हैं, जो अशोका कैटल फीड के नाम से चलता है। कहाँ की कंपनी है? जो दरभंगा की ही है। कहाँ दरभंगा में? दरभंगा में इसका ऑफिस है, बेला इंडस्ट्री एरिया में। और कितने दिन हो गए हैं लाए हुए? इस चिक्स का अभी 37 डेज हो चुका है। कितने किलो का एवरेज हो गया है? 2 kg प्लस। तो बिक्री से कितना आमदनी हो सकती है? इसमें कंपनी का काट खोट के मेरा जो है समथिंग 40 प्लस का इनकम होगा। और ये कितना एरिया में बना हुआ है? ये 110 बाई 26 स्क्वायर फीट में, ये 2800 का समथिंग है। और इसको किस चीज़ पर मुर्गा रहता है? नीचे में क्या दिया? नीचे में लकड़ी का बुरादा, मतलब या धान का भूसी। वो कंपनी देती है क्या? नहीं, वो अपना पूंजी लगता है। और खिलाने के लिए क्या यूज़? खिलाने के लिए ये कंपनी का ही अशोका कैटल का फीड है, जो मतलब यूज होता है। वो कंपनी ही देती है ये? हाँ, इंटीग्रेशन में कंपनी ही देती है। बाय द वे, अगर कोई अपना करना चाहे तो वो अपना पूंजी लगाना पड़ता है। पानी वगैरह पीने की व्यवस्था? वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये सब भी कंपनी व्यवस्था किया हुआ है? ये सब अपना खरीदना पड़ता है। खरीद करके लगाए हुए हैं। एक बार लगाने पर ये चलता रहता है? ये लगभग 4-5 साल से अभी तक चल रहा है। कब से आप ये कर रहे हैं? 2017 से। 17 से ही? हाँ। बेनिफिट काफ़ी हो रहा है? हाँ, लगभग ठीक ठाक है। साल में कम समथिंग 3 प्लस हो जाता है। 3 लाख प्लस? हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चलाते हैं, 6 से 7 लॉट चलाते हैं साल में। साल में 6-7 राउंड चलता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और क्या इसको बढ़ाना और चाहते हैं? हाँ, सोच रहे हैं कि मतलब 20-25 फीट और मतलब लंबा कर दे, कि जो 15-20 हज़ार और इनकम बढ़ जाए। इसमें क्या ट्रेनिंग आप लिए थे पहले? अभी तक तो नहीं लिए हैं। ट्रेनिंग तो ज़रूरी है इससे तो। और हाँ, सोच रहे हैं, लेकिन अभी मतलब हो नहीं पाया है। अच्छा, दरभंगा में होता है स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, RCT दरभंगा बहादुरपुर, वहाँ ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाती है। वहाँ से मतलब संपर्क करेंगे करने के लिए। अपना नाम पता बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, घर पूरा, पोस्ट कबड़िया, जिला दरभंगा, पंचायत खुटवाड़ा हो गया। मोबाइल नंबर 7870636723। खुला भी बेचते हैं हम मुर्गा? नहीं, हम कंपनी का है तो ये खुला नहीं बिकता। कंपनी को ही फिर दे देते हैं, थोक में लेता है। कैसे किलो कंपनी का एवरेज? कंपनी का वो एवरेज समथिंग
100 के अंदर ही रहता है, कभी कभी 100 प्लस होता है। धन्यवाद। पूंजी जो है कंपनी ही देती है, बाद में नहीं, बनाने के लिए अपना पूंजी लगता है, बाकी जो है इसका मेडिसिन, फीड, चूजा सारा चीज़ कंपनी देती है। वहाँ से आते हैं कंपनी से आदमी? हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद, बधाई। और अपना नाम बताइए और कहाँ ये फार्म बना रहे हैं? मेरा नाम है ललित कुमार, घर पूरा कवरिया के एक नदी है, कमला नदी, उधर कवरिया है, पश्चिम में, पूर्व में पूरा गांव है। गांवसा घाट और धोए घाट के बीच में है पूरा गांव। खुटवारा पंचायत हुआ हमारा। कितना लगभग इसमें लागत लग रहा है? इसमें तो लागत सर, जैसे कि अभी 2 फार्म खोलेंगे हम, तो अभी एक तो मुर्गा फार्म में खोल रहे हैं, उसमें जो है 5-6 लाख रुपया का लागत लग रहा है बनाने में, क्योंकि अच्छे से बना रहा हूँ सेट, ताकि इधर थोड़ा जगह ऊंचाई पे है, हवा अटैक करेगा, तो मजबूती से काम कर रहा हूँ। और उसके जस्ट बगल में जो है उससे थोड़ा कम में बकरी फार्म करेंगे, बकरी का सेट बनाएंगे। हाँ, और गाय जो है ऑलरेडी उधर पीछे घर में अभी रखा हूँ, जब घर बन जाएगा, इधर सेट बन जाएगा, तो गाय को उठा के इधर ले आएंगे। क्या इसका प्रशिक्षण लिए हैं? परीक्षण कहाँ, नहीं लिए हैं ना। आगे फिर लेना चाहिए ना, प्रशिक्षण के बाद ही ना अच्छा रहे। लेंगे, और सरकार से भी कुछ हमको मिलना चाहिए। हाँ जी, तभी तो हमको ताकत मिलेगा काम करने में, नहीं तो सर हम उतना नहीं कर पाएंगे। क्या विदेश में भी तो भाई बहुत पैसा कमाते होंगे? विदेश में पैसा तो दिहाड़ी मिलता है, मजदूर को क्या मिलता है सर? जो मजदूर मिलता है वही दिहाड़ी हमको मिलता है। तो यहाँ लग रहा है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, और यहाँ पे सबके साथ नहीं रहेंगे, पूरा फैमिली के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, शरीर भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो तुरंत इलाज हो जाएगा, उधर कोई इलाज नहीं होता है ऐसा, इसलिए हम घर पे अस्थायी हो गए हैं। तो इसमें क्या उम्मीद है, अच्छा चलेगा? हाँ, अच्छा, हम करेंगे मेहनत, हम किसान हैं, पहले से भी किसानी करते थे, तो करेंगे मेहनत तो फल मिलेगा, मेहनत के ऊपर ही फल मिलता है। सरकार से भी सहायता मिल जाएगा तो और हमको मनोबल बढ़ेगा, बगल में पड़ोसी भी उस धंधा में तेजी लाएगा, यही सब है। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, आपका बिजनेस अच्छा लगा, अच्छी सोच है के साथ अपने घर आए हैं आप। मंगलवादी बोलो हो राजकुमार बाबू, 1 घंटे तो पीछे गाड़ी का दूर मार बोलेंगे सब कुछ गाड़ी से पहले नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं।
नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।